सरबलंदी जो चांद आसमां में, तू जीत की निशा है, तू शान है हमारी, तू महान है हमारा, तू जान है हमारी। जनाब सदर साहब, मेहमान खुसूसी, काबिल एहतराम, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे वतन के जिम्मेदार, जमहूरियत में विश्वास रखने वाले साथियों, आज मेरी ये आवाज ही नहीं, हर दिल की धड़कन कह रही है कि ये दिन कोई मामूली तारीख नहीं, ये दिन कोई मामूली तारीख नहीं, ये दिन दस्तूर की तख्तपोशी का दिन है। ये दिन इंसानियत, बराबरी और इंसानियत के इकरार का दिन है। 26 जनवरी 1950 को हमारा मुल्क यौम जमहूरियत बना और इसी दिन की याद में हम यौम जमहूरियत दिवस मनाते हैं। तो मैं आपको आज यौम जमहूरियत की तारीखी चीज़ों से परिचय करवाऊंगा, जो मतलब एक तारीख की बताऊंगा कि हमारा संविधान ने कहाँ से शुरुआत की और कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा। सर्वप्रथम भारत की दृष्टि से देखा जाए तो संविधान जो शब्द मिला है वो 1895 में स्वराज्य विधेयक तिलक के दर्शन में मिलता है और उसमें संविधान के बारे में जिक्र किया गया था। 1900 के आसपास की हिंदुस्तान की तस्वीर देखें तो बड़ी तल्ख नजर आती है, जिसमें 1900 के आसपास की तस्वीर बड़ी तल्ख नजर आती है। उसके बाद में 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था वो जब बनाया गया तो उसमें उसकी उद्देशिका में कहा गया कि भारतवासियों को कुछ अधिकार दिए गए जो बहुत महदूद थे, जो बहुत सीमित थे। और उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी ने अपनी हरिजन पत्रिका में लिखा था कि भारत का भविष्य भारतीय स्वयं तय करेंगे। और 1925 के आसपास, 24 जनवरी 1925 के आसपास का वो दौर था जब हमारा मुल्क आजादी की राहों में दौड़ रहा था, या देश के या मुल्क के जो रहनुमा थे वो आजादी के साथ साथ संवैधानिक चीजों का भी मंथन शुरू करते हैं। 26 जनवरी 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक ऐतिहासिक ऐलान था। उन्होंने कहा था कि भारत को हम पूर्ण स्वराज्य बनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को भारत में जश्न मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस का। उसी वजह से हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। उसके बाद में अगर देखा जाए तो 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा व्यक्तिगत और आधिकारिक तौर पर मांग की गई कि संविधान का निर्माण होना चाहिए। और एक कांग्रेस में पार्टी थी समाजवादी पार्टी, उसने भी 1934 में संविधान की मांग रखी थी। और 1935 में कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग रखी कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए जो हमारी तहरीर को लिखे। उसके बाद में 1919 का जो शासन अधिनियम भारत में बनाया गया था उसकी समीक्षा या रिपोर्ट लेने के लिए साइमन कमीशन भारत आता है। उसने जो समीक्षा ली थी वो ब्रिटिश में वहां पर पेश की। तो उन्होंने एक वायसराय लिटनिथ को नाम करके एक कमेटी बनाई। उसके तहत 1935 का एक शासन अधिनियम पारित किया जो ब्रिटिश में पारित हुआ और भारत में लागू हुआ। उसमें 341 आर्टिकल थे और 14 भाग थे और 10 अनुसूचियां थी, जिसका अधिकांश भाग हमारे वर्तमान संविधान में भी मिलता है। उसके बाद में 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत की संविधान सभा का गठन वैश्विक मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। और उसके बाद में 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारत आया, जिसमें ये बात कही गई कि भारत के संविधान सभा का गठन भारतीय तय करेंगे और जो संविधान सभा का गठन तय करेंगे वो